सऊदी अरेबिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ है। सऊदी में नंगा नाच, इन्होंने नंगे नंगे सिंगर्स को बुलवाकर एक तो सऊदिया के अंदर कॉन्सर्ट कर भाई खबर ऐसी है कि दिल पे बिजली गिर रही है। दिल तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है। ये खबर सुन के भाई काबे के इर्द गिर्द नाच, काबे के इर्द गिर्द नाच नचैया हो रहा है, बरहना डांस हो रहा है, काबे के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। ये सुन के बहुत अजीब धचका लगा। काबा से रिजेम्बलेंस होने वाली स्क्रीन एक क्यूब लाइक की तरह की वहां पर रखी हुई थी। क्या बोला तूने? बड़ा सा डिस्प्ले था, उसको पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। रियाद के फेस्टिवल में एलईडी लाइट लगाया गया है काबे के जैसा। भाई इसलिए लगाया गया है ताकि चारों ओर के लोग उनको देख सके, लेकिन पाकिस्तानी बेचारे उनका जो लाइट है उनको काबा समझ लिए। कह रही है कि इस स्क्रीन की रिजेम्बलेंस काबा से मिलती जुलती है, इसीलिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें खाना काबा का अक्स था और उसके सामने बुत रखे हुए थे। फिर अमरीकी गुलकारा और अमरीकी डांसर ने वहां पर खूब रक्स किया और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सऊदी अरब में फैशन शो के दौरान पीछे चलने वाली स्क्रीन की तस्वीर खाना काबा की ममासलत वाली थी। सऊदी में रियाद फेस्टिवल हुआ और काबे के जैसा ही स्क्रीन लाइट लगाया गया ताकि चारों ओर को लोग देख सके, लेकिन पाकिस्तानी बेचारे उस लाइट को काबा समझ बैठे हैं। अब भाई चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पे क्या क्या बोलते हैं। भाई उनका मूर्ख जीवी, भाई बुद्धिजीवी क्या क्या बोलते हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं। काबा से नहीं भी मिलता तो भी मक्का और मदीना में कॉन्सर्ट होने ही नहीं चाहिए। लाइक वो अल्लाह का घर है और वहाँ पे मतलब गाना बजाना इट्स इलीगल, और अगर वो काबा से मिल रहा तो वो बहुत ही गलत है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने वीडियो देखी, आपको लगा काबा शरीफ से मिल रही है रिजेम्बलेंस? जी मुझे लगा है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वो आउटलाइन भी थी और वो मिल रहा था, वाकई काबा से मिल रहा है वो। आपको लगता है सऊदी अरेबिया कभी ऐसी हरकत करेगा? वो कर रहा है, मतलब कॉन्सर्ट्स भी कोई अच्छी बात नहीं है, और काबा अगर उनको उनसे बेदिहानी में भी हुआ है तो वो गलत है। लाइक लोग कह रहे हैं तो फिर जाहिर है गलत है फिर। अच्छा, सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है शरिया लॉ है, वहाँ पर चोरी करने वाले के हाथ काटे जाते हैं, जना करने वाले के सर उड़ाया जाता है। आप कोई भी वहाँ क्राइम करोगे आपको इस्लामिक तौर तरीके के मुताबिक वहाँ पर सजा मिलेगी। इसलिए वहाँ पहली बात तो ये कि इतने क्राइम्स होते नहीं हैं, जो होते हैं वो भी वहाँ पाकिस्तानी जाकर करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी छाप दी है। तो ये बताएगा वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर अलग हुआ था, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। हम हमेशा सऊदिया को टारगेट लिस्ट पर क्यों लाते हैं? यहाँ पे भी बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं और उनको भी टारगेट करना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे बुराई का खात्मा करना चाहिए और वहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। दुनिया में दो तरह के ही लोग हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं, और जहाँ पे बुरे लोग हैं उनका खात्मा होना चाहिए। दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है। ये खबर सुन के कि काबे के इर्द गिर्द नाच नचैया हो रहा है, बरहना डांस हो रहा है, काबे के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। ये सुन के बहुत अजीब धचका लगा। ये डब्बा सा नजर आ रहा है आपको? ये डब्बा नजर आया आपको? ये बेसिकली खाना काबा का मॉडल बनाया गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतनी रिजेम्बलेंस है, बाकायदा इसका रंग भी काला है, इसका साइज भी वही है, इसकी डायमेंशंस भी वही है, इसे क्यूबिकल शक्ल में है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे काबा। सऊदी अरब के अंदर रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से लेके रियाद फेस्टिवल शुरू हो चुका है। वहां पे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड के सितारे, सिंगर्स सब वहां पे आते हैं। नाच गाना होता है रियाद के अंदर, जो कि कैपिटल है, दारुल हुकूमत है सऊदी अरब का। और वहां पे इस बार जो तनकीद तो पहले भी होती थी कि वहां पे नाच गाना हो रहा है, नंग धड़ंग औरतें नाच गाना कर रही हैं, लेकिन अब ये हो रही है कि एक मॉडल बनाया गया खाना काबा का। ये बिल्कुल खाना काबा की तरह लग रहा है। अगर आप इसको देखें, हो सकता है हम तस्वीर दिखा सकें, तो जरा ये तस्वीर आप दिखा सकेंगे हमारे एडिटर साहब। यहाँ भी देख लें आप तस्वीर, देख सकते हैं आप। ये खाना काबा की तरह का मॉडल है और इसके इर्द गिर्द जो है वो नंग धड़ंग औरतें नाच गा रही हैं। ये हर तरफ, RTE उर्दू ने भी इसको रीट्वीट किया है, हर तरफ सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो रहा है नाज़रीन कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है सऊदी अरब में, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप फिर रियाद तक रहे ना। आप उसमें मक्का, मदीना और उसमें इस्लामी जो शायर इस्लामी हैं उनको शामिल क्यों कर रहे हैं? अगर ये, मैं मानता हूँ ये काबा नहीं है, लेकिन इसकी शबी तो काबे की तरह की है ना। तो क्या हमारे इस्लाम में शबी जो होती है उसका एहतराम नहीं किया जाता? हम अगर अपने घर में खाना काबा का मॉडल रखते हैं, जब हम अपने घर में, तो क्या उसका एहतराम नहीं करते ये समझ के कि खाना काबा की शबी है? या नालैन पाक का जो हम मॉडल रखते हैं या वो बैच लगाते हैं, क्या उसको चूमते नहीं हैं हम?
हमारे इस्लाम के अंदर मुसलमानों में जो तशबीहात हैं उनका भी उतना ही एहतराम होता है जो कि असल का होता है। रसूल पाक के रोज़े की तस्वीर लगाते हैं अपने घर में और चूम रहे होते हैं उसको, हम क्यों चूमते हैं? इसी तरह से अगर खाना काबा की तशबीह बना के उसके इर्द गिर्द नंग धड़ंग डांस किया जाएगा तो मुसलमानों के जज्बे इस्लाम को ज़्यादा मानते हैं, मतलब कि वो तो यही समझेंगे कि ये काबा जैसी उन्होंने काबा की नकल की है, या फिर इस्लाम को गलत मतलब देंगे। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, उन्होंने चारों तरफ दिखाने के लिए वो डिस्प्ले किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि गलत है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि ये काबा जैसी रिजेम्बलेंस आ रही है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो है डिफेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन्होंने नंगी नंगी सिंगर्स को बुलवाकर परफॉर्मेंस भी करवाई है, सऊदिया जो है वो इस्लाम से भटक गया, ऐसी बातें हो रही है यहाँ पर, क्या कहोगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। उन्होंने जैसे हम लोग सिंगल स्क्रीन लगी हो तो लोगों को मसला होता है देखने में, तो उन्होंने इस दफ़ा चारों तरफ कर दिया ताकि सब लोग उसको देख पाएँ, तो कुछ गलत नहीं है। कुछ गलत नहीं है। हम कहते हैं कि वो वहाँ कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले सिंगर्स को बुलवा रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो इस्लाम से हट गए हैं। क्या वो वाकई इस्लाम से हट गए हैं? सऊदीया में मेरी बात सुने, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, अगर हम इस्लाम पे है ना तो वहाँ पे चाहे जितनी मर्ज़ी शॉर्ट कपड़ों वाली सिंगर को बुलाया जाए, अगर हम इस्लाम में है ना तो हम इस्लाम में ही रहेंगे, चाहे हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में शामिल हों या नहीं हो, लेकिन हम लोग इस्लाम में हैं तो हम लोग उसी पे ही रहेंगे। अगर हमारा इस्लाम कमज़ोर होगा तो हम भटक जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं भटकेंगे। आपको क्या लगता है सऊदीया भटक गया है? मेरा नहीं ख्याल, वहाँ पे जितना इस्लाम है मैं नहीं कि वहाँ के लोग भटके होंगे। सऊदीया तो काफ़ी चीज़ें गलत कर रहा है, सिनेमास भी बन रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो रिलेट कर रही हों, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सऊदीया को। जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है ठीक कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो स्क्रीन लगाई हुई थी ना। नहीं तो स्क्रीन कोई और शेप की भी लगा सकते थे, ज़रूरी है कि उससे मिलती जुलती लगाते। वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, वहाँ पर शरीयत नाफिज है, वो हमसे ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं। वहाँ लोग हज उम्रा करने जाते हैं, वो हम पे तर्स खाकर हमारे लेबर्स को वहाँ बुलाते हैं, वहाँ पर शरीयत वाला सारा निज़ाम है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। आपको लगता है वो कभी इस तरह की गुस्ताखी कर सकते हैं? नहीं, करनी तो नहीं चाहिए गुस्ताखी, ना वो कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मुसलमान जो है ना वो हर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलती जुलती चीज़ भी हो उस पर भी हमें लगता है कि शायद ये उससे रिलेट कर लेते हैं हम लोग खुद ही। और आजकल के मौलवी ये नया फतवा लगा देंगे कि जी सऊदीया जाना ही बंद कर दो, कि उन्होंने शराब जी आम कर दी है। आम कर दी है मतलब है हमारे लिए आम नहीं की। वो ये नहीं कह रहे कि जो अभी आपने मक्का मदीना गए हो या आप जद्दा गए हो, रियाज गए हो, जहाँ भी गए हो, आप ये जी सबसे पहले आप शराब पियो, आप मुस्लिम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉन मुस्लिम्स के लिए है, नॉन मुस्लिम जो मर्जी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको एक आज़ादी है। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि एक ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है अपने इमेज को बेहतर करने के लिए, और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए, ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत